तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपनी जो आंद्रान थी ना, फाइनली उसको पता चल जाता है कि उसकी जो मास्टर है वो जिंदा है, और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि अपने इलिंग ने बताई थी। तभी इलिंग बोलती है कि ना बिल्कुल भी नहीं, साला यहाँ पर जिस टाइप का सिचुएशन चल रहा है उसको देखकर तो यही लगता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ खड़े खड़े नहीं मर सकता, बिल्कुल भी नहीं। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तुम करना क्या चाहती हो? देखो शायद तुम एक बात भूल रही हो कि हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना वो सील हो चुकी है, समझी? जिसकी बातों को सुनकर वो भी बोलती है क्या जी घंटा, शायद तुम ही भूल रही हो कि मेरी जो बॉडी है ना वो साला पूरी की पूरी स्पिरिचुअल सोल बॉडी है, और यहाँ तक कि मैं एविल ड्रैगन के साथ भी बॉन्ड बना चुकी हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? ना बिल्कुल भी नहीं। बस थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा, फिर देखना हो जाएगा, जरूर जरूर होगा। और ये बोलकर फाइनली अपनी बॉडी से अपने सोल को बाहर निकाल देती है। जिसको इस तरह से अपनी बॉडी से अपने सोल को बाहर निकालता देख आंद्रान की भी लिटरली पूरी की पूरी तरीके से फट जाती कि अरे यार ये क्या बाबा सिर आके तो ये कर क्या रही है, साला कुछ ज्यादा वाइट लग रहा है। ओह माय गॉड ये तो हो गया। हाँ यार ये तो हो ही गया। अरे यार मेरी बातों को गौर से सुनो, मेरी जो बॉडी है ना उसको तुम अच्छे से ध्यान रखना, समझे? क्योंकि मेरी जो सोल है वो मेरी बॉडी के साथ कुछ ज्यादा अच्छे से इंटरकनेक्टेड है। अगर जरा से भी मेरी बॉडी को कुछ हुआ तो समझो मेरा सोल खत्म, समझी? आंद्रान बोलती है ठीक है तुम चिंता मत करो, और हाँ ये सारा का सारा मामला मुझ पर छोड़ दो। जिसकी बातों को सुनकर अपनी जो डिसाइपल इलिंग थी ना वो फाइनली अपने मास्टर को खोजने के लिए अपने सोल बॉडी को लेकर वहां से निकल जाती है। जिसको जाता हुआ आंद्रान बड़ी गौर से देखे जा रही थी। फिर क्या उसकी बॉडी को देखते हुए बोलती कि साला, हालांकि मेरे पास अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी तो नहीं है, लेकिन हाँ जितनी पावर है उससे मैं बड़ी आसानी से अपनी मार्शल आंटी की बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन पावर चाहिए मुझे, और पावर चाहिए, हाँ बहुत बहुत ज्यादा पावर चाहिए। मैं स्ट्रोंगर बनूंगी, बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर बनूंगी, नहीं स्ट्रोंगर बनूंगी, सारे के सारे कमीनों को खत्म कर डालूंगी। तभी सीन चेंज होता है राइटियस हेवन अलायंस में, जहां पर वो बुढ़िया थी ना, जी हाँ बिल्कुल वो डिमोनिक कल्टीवेटर जो कि बहुत तेजी से उस अलायंस की ओर बढ़े जा रहा था। जहां पर हमें उस अलायंस के स्पिरिचुअल बेन को दिखाया जाता है, जिसको सीट को तोड़ते हुए बुढ़िया जो थी ना बहुत तेजी से अंदर की ओर घुस जाती है। फिर क्या फुल एटीट्यूड में बोलते कि आज घंटा, इस सील्ड को सच्ची में लगता है कि ये मुझे यहाँ पर बाहर रोक सकती है? ना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसकी तो औकात ही नहीं जो मेरे जैसे पावरफुल डिमोनिक कल्टीवेटर को यहाँ पर रोक सके। और ये बोलकर फाइनली उस बेन के पास पहुंचकर रुक जाती है। तभी अचानक से एक सीट को निकालते हुए बोलती कि चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि मुझे सीट को किसी तरह से यहाँ पर प्लान करना है। और ये बोलकर फाइनली उस स्पिरिचुअल बेन में अपनी सीट को गिरा देती है। जिससे होता यह है कि स्पिरिचुअल बेन में वो जो सीट गिरी थी ना उसके कारण वहां पर एक पौधा उभर कर आ जाता है। वो भी कोई ऐसा वैसा पौधा नहीं था, बल्कि एक डिमोनिक पौधा था। जिसको देखकर वो बुढ़िया लिटरली पूरा का पूरा हिल जाती है। फिर क्या हंसते हुए बोलती है कि फाइनली ये पूरा का पूरा हेवन अलायंस मेरा हुआ। फिर क्या फुल एटीट्यूड में अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलती है कि सुनो सारे के सारे बंदो, चलो जल्दी करो और फटाफट डीमन लॉर्ड के सामने अपने घुटने टेको, समझे? और इतना बोलने के साथ ही सीन वापस से शिफ्ट होता है सीक्रेट रिम की ओर, जहां पर अपनी जो आंद्रान थी ना वो मस्त बैठ कर सारे के सारे कांड को समझे जा रही थी। जहां पर कोई तो बोलता है कि अरे यार एक बार मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ पर सारा का सारा मामला जब फिनिश हो ही गया है तो फिर क्यों इतना देर हो रहा है? हमारा फैमिली हेड यहाँ पर नजर क्यों नहीं आ रहा? जिसकी बातों को सुनकर दूसरा बोलता है कि हाँ यार बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन क्या करे बस यहाँ पर खड़े होकर देखने के सिवाय। तभी अचानक से कुछ तो नोटिस करता है कि गड़बड़, यहाँ पर कुछ तो ज्यादा ही बड़ा लोचा है। और ये सोचकर उस बंदे से बोलता है कि सुनो ना, तुम्हें यहाँ पर कुछ अजीब सा स्मेल नहीं आ रहा है क्या? लेकिन क्या वो जो बंदा था ना वो तो साला खुद ही परेशान था, तो वो क्या उसकी बातों पर घंटा ध्यान देता। जिसकी बातों को सुनकर वो बंदा भी बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बॉडी में आखिर हो क्या रहा है। और अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसके चलते उस बंदे का लेवल अप हो जाता है। फिर क्या वो जो बगल वाला बंदा था ना लिटरली यार उसके प्रेशर से ही उड़ जाता है कि इसकी मां का ये क्या बाबा सिर्फ भाई आखिर ये हुआ क्या? तभी हमें वहां पर खड़े सारे के सारे जंग फैमिली के बंदों को दिखाया जाता है। और जी हाँ बिल्कुल उन सारे के सारे बंदों के बॉडी पर वही रिएक्शन हो जा रहा था। फिर क्या उन सभी के बॉडी से कुछ ज्यादा ही इंटेंस लेवल की एनर्जी निकलती है, जिससे होता ये है कि वहां पर खड़े सारे के सारे बंदों का लेवल अप हो जाता है। जहां पर आंद्रान भी परेशान होते हुए मन ही मन सोचती है कि बाप रे आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, साला इतनी इंटेंस लेवल की डिमोनिक एनर्जी यहाँ पर कहां से आ रही है? अब आते हैं जांग फैमिली के उन बुढ़ों की ओर, जिनमें से एक नोटिस करते हुए बोलता है कि ये इफेक्ट तो सोल डिवोरिंग डीमन लीव की है, पर कैसे आखिर वो यहाँ पर कैसे आया?
जिसकी बातों को सुनकर दूसरा बोलता है कि क्या बात बोल रहे हो, अगर सच्ची में उल्लीप यहाँ पर हुई ना तो साला कुछ ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और ये बोलकर वो दोनों के दोनों जो बुड्ढे थे ना वो फाइनली बहुत तेजी से उड़कर स्पिरिचुअल बेन की ओर निकल जाते हैं। तभी अचानक से उनमें से जो एक बुड्ढा था ना वो बहुत तेजी से वहां पर पहुंच जाता है और हाँ वो बुढ़िया वो डिमोनिक कल्टीवेटर को भी वहां पर नोटिस कर लेता है, जिसको देखकर वो भी फिर गुस्से में बोलता है कि साली कमीनी कहीं की ये तू क्या कर रही है, क्या तूने नहीं बोला था, जल्दी बता जल्दी बता, तूने तो बोला था कि जिंगटन अलायंस से तू सिर्फ पोषण लेने के लिए आई है, पर तू तो स्पिरिचुअल बेन को डायरेक्ट निशाना बना बैठी, क्यों क्यों समझा। और ये बोलकर बहुत तेजी से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जहां पर वो जो बुढ़िया थी ना वो डिमोनिक कल्टीवेटर वो भी थोड़ी चुप बैठती, वो भी अपना एक अटैक को कर देती है। फिर बूम एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि वो जो पावरफुल अटैक था ना उस अटैक को ये जो बुढ़िया थी वो बहुत आसानी से एक ही हाथ से काउंटर कर लेती है। बुढ़ा बोलता है साली कमीनी कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एग्रीमेंट को तोड़ने की। हाँ अब ये मत बोलना कि तुम्हारा शुरुआत से ही प्लान था कि तू यहाँ पर आकर उस डिमोनिक ट्री को यहाँ पर रोक सके, समझी। जिसकी बातों को सुनकर बुढ़िया बोलती क्या जी घंटा, क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि मैं यहाँ पर एक नॉर्मल से पोषण के लिए आऊंगी? ना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि सारा का सारा स्पिरिचुअल बेन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकूं, समझे, और हाँ यहाँ पर कब्जा भी। तभी अचानक से दूसरा बुढ़ा भी पीछे आते हुए बोलता है तो ठीक है, तुम्हें जो भी करना था ना तूने कर लिया, अब बार ये मेरी, नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे। जिसको इस तरह से पीछे आता वो देखकर वो बुढ़िया भी नोटिस कर लेती है कि तू कमीने कहीं के, तुझे क्या सच्ची में लगता है कि तू तेरे जैसा एक कमजोर इंसान मेरा कुछ बिगाड़ भी सकता है? और ये बोलकर फुल एटीट्यूड में बहुत आसानी से उसके भी अटैक को रोक लेती है। अब कैसे बचोगे? हाँ जितनी तुम्हारी औकात है ना तुम उससे मेरा घंटा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे। और ये बोलकर फाइनली उन दोनों की स्पिरिचुअल एनर्जी को कुछ ज्यादा इंटेंस लेवल पर एब्जॉर्ब करने लगती है, फिर क्या अपनी पावर लगाकर एक ही झटके में उन दोनों को दूर ढकेल देती है। जहां पर वो दोनों भी अपने आप को संभालते हुए उनमें से एक बोलता है कि नहीं नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, ये साली कमीनी कहीं का कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब क्या करूंगा, अगर इसे नहीं रोकाना था तो साला कुछ ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। दूसरे भी लाइक सही बोला तूने, बिल्कुल सही बोला, जल्दी करो यार, कुछ दिमाग लगा वरना हम मर जाएंगे। बुढ़िया बोलती है चिंता मत करो, खेल तो अभी स्टार्ट हुआ है। जिसकी बातों को सुनकर उनमें से एक बोलता है कि क्या, आखिर तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? अरे यार कुछ नहीं, बस देखते जाओ आखिर यहाँ पर होता क्या है। तभी वो दोनों कुछ तो नोटिस करते हैं और जैसे ही पीछे पलटते हैं ना लिटरली यार सामने का नजारा देखकर पूरा का पूरा हिल जाते हैं, क्योंकि सामने कुछ और नहीं बल्कि जांग फैमिली के बहुत सारे बंदे थे जो कि डिमोनिक एनर्जी के बस में आ चुके थे। और हाँ घंटा भी उन्हें होश नहीं था, समझे। अब आते हैं नीचे की ओर, जहां पर डिमोनिक बंदे और अपनी जांग फैमिली के बचे कुछ बंदे आपस में फाइट किए जा रहे थे, जहां पर उनमें से एक बोलता है कि नहीं यार मैं तो यहाँ पर सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ और इससे लड़ना भी है, कैसे करूंगा। और ये सारा का सारा कांड देखकर अपनी जो आंद्रन थी ना वो भी मनी मन सोचती है कि बिल्कुल ये परफेक्ट टाइमिंग है, अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाई ना तो कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाऊंगी। लेकिन क्या, जैसे वो वहां से भाग पाती तभी हमें एक डिमोनिक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी से उसकी ओर अटैक करने के लिए बढ़े जा रहा था, जिसको आता वो भी नोटिस कर लेती है। फिर क्या, डिमोनिक वाला जो वो बंदा था ना वो फाइनली एक अटैक को कर देता है, जिसको वो डोज करने का ट्राई तो करती है लेकिन क्या नहीं कर पाती और धड़ाम से उसके पीछे लगती है, जिससे होता ये कि वो इंजर्ड तो हो जाती है, लेकिन हाँ जिस रस्सी से उसका हाथ बांधा गया था ना उस अटैक से फाइनली उस रस्सी को भी काट दिया जाता है और अपने आप को संभालते हुए एक अटैक को कर भी देती है, जो कि बहुत तेजी से उस बंदे को वो अटैक लगती है। फिर क्या, सीधा उसके सर के आर पार हो जाता है और धड़ाम से जाकर जमीन पर गिरता है, जहां पर वो भी खून की उल्टी करते हुए बोलती है कि साला बाल बचा यार, मुझे तो लगा था कि मैं मर जाऊंगी लेकिन देखो तो बच गई। और ये सारा का सारा कांड डिमोनिक बंदे भी नोटिस कर लेते हैं, जिसको इस तरह से देखकर अपनी आंद्रान भी मनी मन सोचती है कि नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुछ ज्यादा ही चोट लगी पड़ी है, मैं नहीं रह सकता, इन सबको एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता, क्या करूं अरे यार क्या करूं मैं। और ये सोच ही रही थी तभी उसको एलिंग का कहा गया बात याद आता है कि किस तरह वो कहकर गई थी कि मुझे यहाँ से जाना होगा, इसलिए जितना हो सके मेरी बॉडी के करीब रहना और हाँ मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, समझी। तभी सोट को निकाल कर और रेलिंग को लेते हुए बोलती कि अब चाहे कुछ भी हो जाए जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना अपनी मार्शल आंटी को प्रोटेक्ट करके रहूंगी, तुम सब कमीने कहीं के तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, बस करीब तो आकर देखो, काट डालूंगी तुम सबको। और इतना बोलने के साथ ही सीन शिफ्ट होता है बहुत दूर जंगल की ओर, जहाँ पर हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है और हाँ उसने भी नोटिस कर लिया था, जो कि नोटिस करते हुए बोलता है कि क्यों यार ये आवाज यहाँ पर अचानक से कहां से आ गई? यहाँ छोड़ो यार, जो करना है वो करता हूँ। और ये बोलकर फाइनली उस इंसेक्टर की आत्मा को उस कढ़ाई में पकाने के लिए डाल देता है, जिसको अपने आप को पकाता देखो वो बुढ़ा भी चिल्लाते हुए बोले जा रहा था कि नहीं यार प्लीज मुझे छोड़ दो, देखो तुम अगर रिफाइन भी कर लोगे ना तो मैं अच्छा सा पिलने बनूंगा
जाऊंगा समझे, क्योंकि मैं बुढ़ा जो गया हूँ। छोड़ दो यार। लेकिन क्या अपना जो एमसी था ना उसकी बातों पर घंटे भी ध्यान नहीं देता और उसको पकने के लिए वहीं पर छोड़ देता है। जिसको इस तरह से पकता देख वो भी मनी मन सोचे जा रहा था कि इस गेम में बग है, साला कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का बग है, खोजना पड़ेगा। हाँ खोजना पड़ेगा। और ये बोलकर बहुत सारे मटेरियल्स को उठाकर फाइनली उस कढ़ाई के अंदर डाल देता है। फिर क्या एक ढक्कन को उठाता है और हाँ उस कढ़ाई को बंद भी कर देता है। जहां पर ढक्कन को बंद करके कृपी से स्माइल करते हुए हंसे जा रहा था कि अब देखना मेरा रिफाइनिंग का लेवल। पिल रिफाइनिंग स्टार्ट होती है। तभी हमें बताया जाता है कि सोल कंटिन्यूइंग गोल्डन पिल को रिफाइन करने के लिए कम से कम 1 मिनट लगेगा। जिसको इस तरह से देखकर अपने सिस्टम बोलते कि अरे यार ये फर्नेस वाला कुछ ज्यादा अजीब नहीं लग रहा है क्या? तुम यार कितने कंजूस हो, लिटरली में कढ़ाई में इतने हाई लेवल का गोल्डन पिल रिफाइन कर रहे हो। होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी भड़कते हुए बोलता है कि इसकी माँ का शांत होना यार, कम से कम मुझे अपना कंसंट्रेशन तो करने दे। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है फर्नेस खरीदने के लिए। अब ये कढ़ाई है तो कम से कम इसमें तो पिल बना लेने दे। साले कमीने कहीं के। मैं तो बस ये बताना चाहते थे कि पिल रिफाइन करने के लिए एक एडवांस लेवल की फायर की जरूरत पड़ती है, ना कि इस आग वाली फायर की, समझे? कि एक लकड़ी को जलाकर पिल रिफाइन करने में लग गया घंटा होगा इससे। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन देखो तो एहसान फरामोश, तुम तो बिल्कुल एहसान फरामोश निकले। अब आना, तुम भीख मांगते हुए आना कि पिल नहीं बना, फिर बताऊंगी नहीं मदद करूंगी, बिल्कुल भी नहीं मदद करूंगी तुम्हारी। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है कढ़ाई के अंदर, जहां पर वो बुढ़ा फाइनली रोते हुए चिल्लाया जा रहा था कि नहीं यार कोई तो मुझे बचा लो, मुझे रिफाइन नहीं होना, बिल्कुल भी रिफाइन नहीं होना। और हाँ पिल रिफाइनिंग का जो टाइम बचा था ना वो सिर्फ 20 सेकंड बचा था। जिसको देखकर अपना एमसी बोलता है फाइनली ये होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। और इसी तरह से टाइम करते करते 10 सेकंड पर आ जाता है, जहां पर पिल रिफाइनमेंट में सिर्फ 10 ही सेकंड बचे थे। और हाँ अपने एमसी को भी दिखाया जाता है जो कि सच्ची में यार कुछ ज्यादा परेशान था कि बस थोड़ा सा और बस थोड़ा सा और आ रहा है यार, थोड़ा सा और ये बोलकर कढ़ाई वाले ढक्कन को पावर लगाकर बहुत मजबूती से पकड़े हुए था, जहां पर टाइम यार बहुत स्पीड से बीती हुई जा रही थी। फिर क्या अपना जो एमसी था ना वो भी फुल जोश में बोलता है कि बस थोड़ी देर और यार। तभी बूम एक जोरदार धमाका होता है और फाइनली पिल बनकर तैयार। जी हाँ बिल्कुल, अपना जो एमसी था ना लिटरली में यार एक नॉर्मल से आग से, यहाँ तक कि एक नॉर्मल से सिर्फ एक नॉर्मल से कढ़ाई से बिना किसी फर्नेस की हेल्प से इतना एडवांस लेवल का पिल बना दिया। सच्ची में यार अपना जो एमसी है ना कुछ अलग ही लेवल का है। तभी उस पिल को हाथ में लेते हुए बोलता है कि ओ माय गॉड, देखो यार देखो मैंने इसको बना दिया, फाइनली बना दिया। जिसको इस तरह से देखकर उस पिल को कंप्लीट होता देख सिस्टम भी पूरी तरीके से हिल जाती है कि है ये कैसे हो सकता है, चला ये कैसे हो गया, ये तो सिर्फ एक कढ़ाई थी, वो भी नॉर्मल सी कढ़ाई, और यहाँ तक कि आग भी नॉर्मल था, लेकिन देखो ये पिल बिल्कुल एडवांस लेवल का बना है। पर कैसे? मेन कैरेक्टर कैसे? ऐसे, बिल्कुल ऐसे। क्यों तुम्हें नहीं पता क्या कि इस गेम में साला कुछ ज्यादा बग है, इसलिए मैंने उस बग का इस्तेमाल करके इस पिल को रिफाइन कर लिया, समझी? और बताता है कि इस गेम को मैंने लिटरली में इतनी बार खेल रखा है कि मुझे हर बग के बारे में पता है कि कौन कैसे और कहां पर किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर इस पिल रिफाइनमेंट का क्या, इसको तो मैं इजी कर लूंगा, इजी बहुत इजी। पर अब इतनी आसानी से नहीं रुकने वाला ना, बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। जिसकी बातों को सुनकर सिस्टम बोलती कि क्या मतलब है कि नहीं रुकने वाले, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? और इतना बोलने के साथ अपना जो एमसी था ना वो उस ढक्कन को उठाते हुए बोलता है कि देखो मेरा कहने का मतलब ये था कि मटेरियल्स अभी भी बाकी है, समझे? तो समझ जाओ आगे क्या होने वाला है। तभी हमें उस कढ़ाई के अंदर जांग फैमिली के इंसेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ठीक था, पर हाँ साला कुछ ज्यादा दर्द में था और मनी मन सोचे जा रहा था कि नहीं यार ये साला कमीना, ये तो मेरी शक्तियों का गलत फायदा उठा रहा है। क्यों यार, क्यों ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ? बस एक बार बच जाऊं फिर देखना भाग जाऊंगा, साला पूरा का पूरा दुम दबाकर भागूंगा। और इतना बोलने के साथ ही उस कढ़ाई से बाहर आते हुए अपने एमसी से बोलता है कि ओ माय गॉड, देखो यार देखो, तुमने फाइनली एक गोल्डन पिल को बना ही लिया, वो भी मेरी हेल्प से। तो बोलो मेरा काम हो गया ना, अब मैं जा सकता हूँ? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी उस पिल को दिखाते हुए बोलता है कि अरे यार तुम भी ना क्या बकवास कर रहे हो, जरा गौर से देखो, इस पिल को गौर से देखो। क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि इस पिल की क्वालिटी अच्छी है? ना बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने इस पिल को अपनी डिसाइपल को खिला दिया ना तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, समझे? हाँ तो मतलब क्या है, आखिर तुम बोलने क्या चाहते हो? क्या चाहता हूँ? कुछ भी नहीं, बस मुझे और भी पिल को रिफाइन करना है, वो भी तुम्हारी हेल्प से, समझे? और यह बात सुनकर वो जो बुढ़ा इंसेक्टर का सोल था ना वो तो लिटरली में यार पूरा का पूरा हिल जाता है। फिर क्या भागने का
का ट्राई करता है, लेकिन नहीं भाग पाता। अपना जो एमसी था ना उसको धर लेता है। तभी बुढ़ा भी चिल्लाए जा रहा था कि नहीं यार छोड़ दो, मैं फिर से मरना नहीं चाहता, नहीं मरना चाहता। चलो बाल बचा, बाल मेरी शक्तियां बची, वरना मैं तो खत्म हो जाता। छोड़ दो यार। पर क्या अपना जो एमसी था ना उसकी बातों पर घंटा भी ध्यान नहीं देता और कढ़ाई में बंद कर डायरेक्ट ढक्कन को ऊपर से बंद कर देता है और क्रीपी सा स्माइल करते हुए बोले जा रहा था कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी शक्तियों का पूरा फायदा उठाऊंगा। इनफैक्ट तुम्हारी जो बॉडी है, सोल बॉडी, पूरी तरीके से इस्तेमाल करूंगा, समझे? नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा तुम्हें। जिसकी बातों को सुनकर वो बुढ़ा भी अंदर से चिल्लाया जा रहा था कि नहीं यार, नहीं छोड़ दो मुझे प्लीज। और ये सारा का सारा कांड और अपने एमसी को इस तरह से पागलों की तरह हंसता हुआ देखकर अपने जो सिस्टम थी ना वो लिटरली पूरी की पूरी तरीके से चौंकी पड़ी थी और बोलती है कि मानना पड़ेगा, तुम साले कमीने कहीं के। सच्ची में यार तुम तो एक लिविंग बीस्ट हो इस दुनिया में। मतलब मुझे लगा नहीं था कि तुम इस तरह से पिल को भी रिफाइन कर सकते हो ना, बिल्कुल भी नहीं लगा था। लेकिन देखो मैं क्या देख रही हूँ और क्या हो रहा है। और इतना बोलने के साथ ही हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना जो एमसी था ना सच्ची में यार बहुत सारे पिल को रिफाइन कर लिया था और बोलता है कि ओह माय गॉड, मानना पड़ेगा ये पिल तो मैंने बहुत सारे रिफाइन कर दिए, पर हाँ इसमें से कुछ ही पिल है जो बेटर क्वालिटी के है, लेकिन सारे का सारे नहीं है। क्या करूं यार। बुढ़ा बोलता है कि क्या मतलब है कि इसमें क्वालिटी नहीं है। अरे यार अब ये मत बोलना कि तुम्हें और भी पिल को रिफाइन करना है। सच्ची में मैं मरते बचा, अगर इसी तरह से चलता रहा ना तो समझो खत्म यार, पूरा का पूरा खत्म हो जाऊंगा। जहां पर ये बोलकर अपने एमसी के पैरों को धरकर रोने लगता है कि नहीं यार प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ ना मेरी सोल अब थोड़ी सी बची हुई है, अगर ये थोड़ी सी भी सोल एनर्जी खत्म हो गई तो मैं पूरा का पूरा खत्म हो जाऊंगा, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मेन कैरेक्टर, हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है बुड्ढे कि तुम्हारी सोल जो है ना साला कुछ ज्यादा वीक होती जा रही है। पर अब ये पिल को भी तो बनाना है, पर कैसे बना हुआ। जिसकी बातों को सुनकर वो बुढ़ा बोलता है कि देखा मैंने बोला ना कि मेरी सोल पूरी तरीके से खत्म हो रही है, तो प्लीज मुझे छोड़ दो, कोई और रास्ता निकालो, उसके बाद देखना तुम्हारी पिल भी खत्म हो जाएगी, बन जाएगी, समझे? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी उस बुढ़े को एक पिल को खिलाते हुए बोलता है कि छोड़ो यार, दूसरा रास्ता खोजने में कुछ ज्यादा टाइम लग जाएगा, समझा? इसलिए ले ये पिल का और अपने एनर्जी को पूरा का पूरा रिकवर कर, समझा? उसके बाद बताता हूँ कि तुम्हारा यूज किस तरह से करना है। और जी हाँ वही होता है, उस पिल को खाने के बाद उस बुढ़े इंस्पेक्टर की सोल बॉडी पूरी की पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है और अपने आप को फुल पोटेंशियल में रिकवर होता देखकर वो बुढ़ा भी लिटरली यार पूरा का पूरा खुश था कि थैंक यू यार, फाइनली तुमने मेरी हेल्प करी थी, नाइस। तभी अपना एमसी भी उसको धरते हुए बोलता है तो ठीक है, अब जबकि तुम रिकवर हो गए तो क्यों ना मैं अपने पिल रिफाइनमेंट के काम को जारी रखूंगा। और ये बोलकर उसको कढ़ाई के अंदर डालने लगता है। जहां पर अपने आप को इस तरह से कढ़ाई के अंदर डलता देख वो भी लिटरली पूरा का पूरा चिल्लाने लगता है कि नहीं यार, फिर से नहीं साला, तू कमीना कहीं का, छोड़ दे मुझे, अगर मैं सच्ची में जिंदा होता ना तो तुझे खा जाता, खत्म कर देता तुझे। लेकिन क्या तभी अचानक से अपनी जो ची थी ना, अपनी डिसाइपल, वो खून की उल्टी कर देती है, जिसे देखकर अपना एमसी भी चौंक जाता है। सिस्टम बोलती है साले कमीने कहीं के, क्या बकचोदी पहले जा रहा उधर, चल जल्दी कर इधर आ, इसको पिल खिला, वरना ये मुझे नहीं लगता कि ये लड़की और भी अपने आप को होल्ड कर पाएगी, समझे? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी डिसाइपल की ओर बढ़ते हुए बोले जा रहा था कि हाँ यार हाँ मुझे पता, इसलिए तू चिंता मत कर, समझी? मुझे जो करना है मैं कर लूंगा। और ये बोलकर उसको बाहों में ले लेता है। फिर क्या एक पिल को निकालते हुए बोलता है तो ठीक है, हालांकि इस पिल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारी जान को बचाने के लिए इनफ है, समझी? और फाइनली उस पिल को अपनी डिसाइपल को खिला भी दिया जाता है, जहां पर अपना एमसी उसको खाता हुआ देखकर बस गौर से घूरे जा रहा था। सिस्टम बोलती है साले कमीने कहीं के, ये क्या खिला दिया बे तूने उसे? जागने का निशान तो नहीं दिख रहा, क्या खिला दिया तूने उसको? हाँ तेरी माँ का, पनौती मत बक, समझी? हो सकता है कि इसके इफेक्ट को तैयार होने में थोड़ा समय लगता हो, पर यार क्यों कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि क्वालिटी अच्छी ना होने पर मुझे क्वांटिटी को बढ़ाना पड़े? क्या करूं? हाँ याद आया। और ये बोलकर सारे के सारे पिल को डिसाइपल के मुंह में डाल देता है कि ले खा कमीनी का, चल जल्दी कर, फटाक से उठ, समझी? जिसको इस तरह से पागलों की तरह हरकत करता देख अपने सिस्टम भी चिल्लाते हुए बोलते कि साले कमीने कहीं के, ये क्या बकचोदी कर रहा है, मर जाएगी वो, समझ रहा है ना, मर जाएगी, छोड़ दे उसे। लेकिन मरेगी क्या, घंटा, वो तो बिल्कुल
ठीक हो जाती है और हाँ सांस भी लेने लगती है और धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलने लगती है, जहां पर अपने एमसी को अपनी आंखों के सामने देखकर वो भी लिटरली पूरा का पूरा हिल जाती है कि मास्टर ये तुम ही हो ना? सच्ची में मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये कोई सपना तो नहीं है ना? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है, ओह माय गॉड, ये कोई सपना नहीं है समझे, और हाँ चलो अच्छी बात है कि तुम उठ गई। डिसाइपल बोलती है, मुझे लगा नहीं था, सच्ची में यार मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा कि जेंगटिन अलायंस के इतने क्रिटिकल मोमेंट में तुम मेरे साथ खड़े हो। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि तुमने मेरी जान भी बचा ली, इसलिए थैंक यू। तभी अपना एमसी फुल एटीट्यूड में उठता है, जिसको इस तरह से खड़ा होता देखकर डिसाइपल भी बस गौर से देखे जा रही थी। फिर क्या अपना जो एमसी था ना, सच्चे में यार कुछ ज्यादा ही आरामी था। लिटरली में सिस्टम की ओर हाथ को बढ़ाते हुए बोलता है कि दे ला दे, तूने कहा था ना कि अगर मैंने अपने डिसाइपल को बचा लिया तो तू मुझे एक अच्छा खासा रिवॉर्ड देगी। हाँ जिसकी बातों को सुनकर वो भी भड़कते हुए बोलती है कि साले कमीने कहीं के ये क्या बकचोदी है, मुझे तो लगा था कि तू अच्छा इंसान बन गया और अपने डिसाइपल के लिए क्या कुछ करने जा रहा है, लेकिन देख देख यार देख, तू तो अभी भी वही लालची कमीना इंसान निकला। मतलब तुझे ये खुशी नहीं है कि तुम्हारा डिसाइपल बच गया, तो तू साला कमीना कहीं का अपने डिसाइपल को बचाने के आड़ में रिवॉर्ड के चक्कर में पड़ा था। जहां पर अपना एमसी भी उसको धरते हुए बोलता है कि अरे यार बकचोदी मत कर समझी, देख मैंने बोला था ना कि अगर मैं इसकी जान को बचाऊंगा तो तू मुझे रिवॉर्ड देगी, वो भी रिवॉर्ड के तौर पर 9 हेवन डिवाइन लाइटनिंग टेक्निक। तो कहां है मेरी तकनीक? दे 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 जल्दी दे जल्दी दे जल्दी दे। साले दे रहा हूं, हिलाना बंद कर समझा। जब मैंने बोल दिया कि मैं तुमको रिवॉर्ड दूंगा तो समझ ले दूंगा, तो ये ले डाल ले अपने पिछवाड़े पर। और ये बोलकर फाइनली उसको एक तकनीक को दे देता है, जिसको लेकर अपना एमसी भी उस तकनीक की पावर को फील करते हुए बोले जा रहा था कि ओह माय गॉड, ये पावर, ये तकनीक की पावर तो सच्ची में यार कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और कृपी से स्माइल करते हुए हंसते हुए बोले जा रहा था कि फाइनली यार मेरी पावर बढ़ी गई। अब देखना काट डालूंगा, सारे का सारे कमीनों को काट डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। और वो खुश हो ही रहा था, तभी अचानक से पीछे से किसी की तो आवाज आती है कि साले कमीने कहीं के, तू अब कहां बच के जाएगा? नहीं छोड़ूंगा तुझे। जिसकी बातों को सुनकर अपनी डिसाइपल और अपना जो मेन कैरेक्टर था ना, वो दोनों सच्ची में यार पूरा का पूरा हिल जाते हैं। और ये बोलने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि जांग फैमिली का वो लीडर था, जो कि फुल गुस्से में बोलता है कि साले कमीने कहीं के, तूने मेरे बाप को मार डाला जो कि मेरा इंसेक्टर भी था, इसलिए आज तू यहीं पर मरेगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे, खत्म कर दूंगा। इंसेक्टर भी लाइक तेरी माँ का ये क्या बकचोदी है, साले कमीने कहीं के, तेरा बाप अभी तक जिंदा है समझा, मरा नहीं है। अब आते हैं अपनी डिसाइपल की ओर, जो कि सारा का सारा कांड देखने के बाद फाइनली खड़ी हो जाती है। वो भी बहुत मुश्किल से खड़ी होती है, लेकिन हाँ खड़ी हो ही जाती है। फिर क्या अपने एमसी के आगे आते हुए उस बुढ़े को बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोल डिवोरिंग डीमन लिप की पावर को एब्जॉर्ब करने की, शर्म नहीं आती क्या तुझे? और अपने मेन कैरेक्टर से बोलती है कि जरा संभल कर, इस कमीने की पावर कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, इसलिए इससे डील करना कुछ ज्यादा मुश्किल होने वाली है समझे। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि क्या कहा मुश्किल, मुझे तो नहीं लगता, बल्कि ये कमीना तो साला कुछ ज्यादा ही कमजोर है। और ये सुनकर जांग फैमिली का लीडर भी भड़कते हुए बोलता है कि बच्चे तू पागल हो गया है क्या, या फिर अपने मौत को सामने देखकर डर रहा है? क्या का डर? मुझे तो नहीं लगता, बल्कि मौत तो मैं तुम्हारा हूँ, बस देखता जा, अगर एक ही झटके में तुझे खत्म ना कर डाला तब बोलना। और ये बोलकर वो जो तकनीक सीखी थी ना, वो नई वाली, जी हाँ बिल्कुल, उसका यूज कर अपने हाथों में फाइनली एक अटैक को क्रिएट करने लगता है। फिर क्या एक बहुत ही बड़ी जंप और डायरेक्ट छलांग मारकर उस बूढ़े के ऊपर आ जाता है कि अब बारी है मेरी, नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे, साला काट डालूंगा। जिसको इस तरह से अपने ऊपर आता देख, वो बुढ़ा भी लिटरली पूरा का पूरा हिला पड़ा था। और तभी उस तकनीक का यूज करते ही आसमान में बहुत सारे बादल आ जाते हैं, जहां पर सच्ची में कुछ ज्यादा जोरों से बिजली करके जा रही थी। जिसको देखकर अपना जो लीडर था ना, वो तो पहचान जाता है कि ये क्लाउड तो वही है, और चौंकते हुए बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो लेजेंडरी लॉन्ग लोस्ट पेयरलेस तकनीक यानी कि 9 हेवन डिवाइन लाइटनिंग तुम्हारे पास क्या कर रही है, कैसे, आखिर वो तुम्हें कहां से मिली? मेन कैरेक्टर, ओह माय गॉड, तूने पहचान लिया, चलो अच्छी बात है। मुझे तो लगा था कि इस तकनीक के बारे में सिर्फ मैं ही जानता हूँ, लेकिन देखो तो इसके बारे में तो तू भी जानता है, गुड, ये हुई ना बात, नाइस। बुढ़ा बोलता है पर कैसे, ये कैसे हो सकता है? चलो मान लिया कि ये तकनीक तुम्हें कहीं पर मिल गई, लेकिन इस तकनीक को इस लेवल पर मास्टर करना, वो भी तुम्हारे जैसे एक बंदे के लिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, साला घंटा भी नहीं हो सकता। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी
भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि बुड्ढे देख, तुझे क्या लगता है कि इस तकनीक को मैं मास्टर नहीं कर सकता? हाँ ना, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है या ऐसा कोई भी तकनीक नहीं है जिसको मैं मास्टर नहीं कर सकता, समझा? और ये बोलकर अपना जो एमसी था ना, सारे के सारे लाइटनिंग को हमला करने के लिए अपने हाथों में कलेक्ट करने लगता है। जिसको इस तरह से लाइटनिंग को कलेक्ट करता देख वो बुड्ढा लिटरली में यार पूरा का पूरा हक्का बक्का रह जाता है। फिर क्या अटैक को कर दिया जाता है, जो कि सच्चे में यार कुछ ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लग रहा था। और हाँ, वो जो अटैक था ना, वो लिटरली में एक ड्रैगन का फॉर्म ले लेता है और बहुत ही स्पीड से उस बुड्ढे की ओर बढ़ने लगता है। जहां पर उस अटैक को अपनी ओर आता देखो, वो बुड्ढा भी पूरा का पूरा चौका पड़ा था और मनी मन सोचे जा रहा था कि गया गया यार गया, अब ने बचने वाला, साला घंटा भी नहीं बचने वाला, खत्म खत्म यार खत्म। लेकिन क्या, वो जो अटैक था ना, वो बुड्ढे को लगने को छोड़ डायरेक्ट डायरेक्शन को ही चेंज कर लेता है और धड़ाम से जाकर जमीन पर टकराता है। तभी बूम, एक जोरदार धमाका होता है और उस हमले का डायरेक्शन चेंज होता देख वो दोनों लिटरली में यार पूरे का पूरे हिल जाते हैं कि हैं ये क्या हुआ? एमसी बोलता है ओ ये तो मेरा वार्म अप था, पर चिंता मत करो, अभी अभी तो अटैक होना बाकी है, समझा? और ये बोलकर फाइनली एक अटैक को बनाने लगता है कि बुड्ढे तेरी माँ का, चिंता मत कर, अब तू मरने वाला है, समझा? बस तैयार हो जा। लेकिन क्या, वो जो अटैक था ना, वो तो साला अटैक होने से पहले डिसअपीयर हो जाता है। जिसको डिसअपीयर होता देख वो बुड्ढा भी लिटरली देखता ही रह जाता है। जहां पर वो भी अपने सिस्टम को धरते हुए बहुत गुस्से में बोलता है कि कमीनी कहीं की ये क्या बकचोदी है, नहीं बता बता यार बता, आखिर मेरा डिवाइन लाइटनिंग अटैक गया तो गया कहाँ? सिस्टम भी लाइक भाई देख, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, समझा? अच्छा एक बात बता, तूने तकनीक को यूज करने से पहले क्या उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा था? हाँ नहीं ना, तो फिर मुझे क्यों दोष दे रहा है? जो गलती हुआ है वो तुमसे हुआ है, समझा? और सारी की सारी गलती भी तुम्हारी है, इसलिए खामो का मुझे मत दोष दे। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी सिस्टम को देखते हुए बोलता है कि हद है यार, ये क्या बकचोदी है, साला तूने तो इस तकनीक को डायरेक्ट मेरे ब्रेन में घुसा दिया था ना, तो फिर बता ये तकनीक का डिस्क्रिप्शन कहां से आया? एक मिनट रुक, देखने दे। और ये बोलकर फाइनली सिस्टम में उस डिस्क्रिप्शन को कुछ ज्यादा ही गौर से देखे जा रहा था कि आखिर इस डिस्क्रिप्शन में लिखा तो लिखा है क्या? हाँ, तभी बताया जाता है कि जो 9/11 तकनीक है ना, इससे तुम लाइटनिंग को कंडेंस तो जरूर कर सकते हो, लेकिन किसी पर हमला नहीं, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है बाबू, आफ्टर ऑल तुम पावरफुल जो नहीं हो, समझे? और ये सुनकर अपना जो एमसी था ना, लिटरली में यार पूरा का पूरा भड़क जाता है कि इसकी माँ का, ये क्या मजाक है? नहीं बता बता, आखिर जब ये तकनीक मुझे मिली है तब मैं इसका यूज क्यों नहीं कर सकता? अब आते हैं जांग फैमिली के लीडर की ओर, जो कि सारा का सारा कांड देखने के बाद बोलता है, वो भी अपने एमसी से कि ओह माय गॉड, मुझे तो लगा था कि हेवन डिवाइन लाइटनिंग तकनीक को तूने मास्टर कर लिया है, पर नहीं नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। तुझे देखकर तो यही लगता है कि तूने अब तक इस तकनीक को मास्टर नहीं किया है। क्यों, मैंने सही बोला ना? और ये बोलकर अटैक करने के लिए बहुत तेजी से अपने एमसी की ओर बढ़ जाता है कि बता, मैं तो तुम्हारे हमले से बच गया, लेकिन अब तू कैसे बचेगा मेरे हमले से? नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे। जिसको अपनी ओर आता देख अपने एमसी की भी लिटरली फट जाती है कि नहीं 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 यार, ये क्या हो रहा है, दूर रहा मुझसे। लेकिन जैसे ही वो अटैक अपने एमसी को लग पाता, तभी अचानक से एक और अटैक आता है जो कुछ बुढ़े के अटैक को काउंटर कर देता है, जिसको देखकर वो बुढ़ा भी हैरान कि क्या ये कैसे हो सकता है? और जी हाँ, ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि अपने डिसाइपल ची ने किया था। और फुल एटीट्यूड में उस बुढ़े को बोलती है कि साले कमीने कहीं के, अगर तूने इसे छुआ तो समझो मरेगा। बुढ़ा बोलता है कैसे, आखिर ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि तुझे कुछ ज्यादा ही चोट लगी पड़ी थी, और यहाँ तक कि तू तो मरने के कगार में भी आ गई थी ना, पर देखो तू तो बिल्कुल मेरे आंखों के सामने खड़ी है, वो भी बिल्कुल ठीक। तो बता तू ठीक कैसे हुई? यहाँ और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तूने मेरे इतने पावरफुल अटैक को सिर्फ एक ही अटैक में काउंटर कर दिया, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। जिसकी बातों को सुनकर अपनी डिसाइपल भी मनी मन सोचती है कि ना, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि मेरी चोट ठीक हो गई और मैं यहाँ तक कि खड़ी भी हो गई हूँ, लेकिन अगर पावर की बात करें तो मेरी पावर अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं। तभी एमसी से बोलती है कि मेरी बातों को गौर से सुनो, मेरी जो पावर है ना वो अभी तक रिकवर नहीं हुई है, समझे? हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों मिलकर उस पर हमला करेंगे ना, तो हमारे लिए जीतने का थोड़ा सा चांस हो सकता है। जिसकी बातों को सुनकर अपना जो एमसी था ना, वो तो पूरा का पूरा हिल जाता है कि क्या ये तुम क्या बोल रही हो यार? और ये बोलकर उसके कंधों पर हाथ रखता है कि सुन मेरी बातों को तू गौर से सुन। फिर क्या उसको लेकर उड़ान हो जाता है कि भाग यहाँ से, अगर जाने तो जाने। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हम दोनों की पावर को मिलाने के बाद भी उस बुढ़े का कुछ उखाड़ भी पाएंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, साला घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, समझे? जिसे सुनकर अपनी डिसाइपल भी मनी मन
सोचती है कि वाह यार, मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा, मतलब इतने साल होने के बावजूद भी मेरा मास्टर अभी मेरी फिक्र करता है। सच्ची में यार, जब भी मैं खतरे में होती हूँ ना, मेरा मास्टर प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा मेरे पास होता है, और ये देखकर मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लगता है। फिर क्या, जहां पर अपने एमसी की पूरी तरीके से फटी पड़ी थी, वहीं पर दूसरी और अपनी डिसेबल साला अपने एमसी की प्यार में तो पूरी तरीके से लट्टू हो जा रही थी। जहां पर अपना एमसी भी बहुत तेजी से भागता हुआ मनी मन सोचे जा रहा था कि नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये लड़की पागल हो गई है क्या? अगर ये मर गई ना तो समझो घंटा भी पूरा नहीं होने वाला मेरा मिशन, और अगर मेरा मिशन नहीं पूरा हुआ तो कैसे यार, कैसे मैं अपनी रियल दुनिया में कैसे वापस जाऊंगा? जिसको इस तरह से भागता देख, वो बुढ़ा भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि क्या यार, कि तुझे सच्ची में लगता है कि तू यहाँ पर मुझसे भाग सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए बोले जा रहा था कि कोई नहीं भाग सकता, और तुम दोनों आज यहीं पर मरने वाले हो, समझे? और ये बोलकर एक बहुत ही बड़े बैरियर को क्रिएट कर देता है, जहां पर अपना एमसी और अपनी डिसेबल नहीं भाग पाते, साला घंटा भी नहीं भाग पाते और अंदर ही फंस कर रह जाते हैं। डिसेबल बोलती है, नहीं यार, ये क्या हो गया? साला ये बुढ़ा तो कुछ ज्यादा ही चालाक निकला, लिटरली में एक बैरियर को परफॉर्म कर दिया। अब कैसे निकलेंगे यहाँ से? हाँ, लेकिन क्या, अपने चूसेंग को तो देखो, साला उसे तो घंटा भी पता नहीं चला था कि आखिर यहाँ पर हुआ तो हुआ क्या। लिटरली में यार, उसे गौर से देखो, वो एक लकड़ी को लेकर हुरते हुए बोले जा रहा था कि ओ माय गॉड, आखिर ये क्या चीज है? साला कुछ ज्यादा ही अजीब सी लगती है, और ऊपर से हम बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? हाँ क्यों, आखिर ये है क्या? जहां पर डिसेबल भी लाइक, अबे यार, आखिर तो मास्टर कैसे बन गया मेरा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान भी अगर तुझे यही नहीं पता कि आखिर ये है क्या चीज, देख एक बात बता देता हूँ कि ये एक बैरियर है जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते, समझा? तो बता यार, बता आखिर हम लोग करे तो करे क्या? सीन चेंज होता है जांग फैमिली के बुड्ढे की ओर, जो कि एक लंबी सी छलांग मारकर अपने दोनों बंदे के पास पहुंच जाता है। फिर क्या, फुल एटीट्यूड में और गुस्सा करते हुए बोले जा रहा था कि साले कमीने कहीं के, तुम्हारे कारण आज मैं इतना बड़ा और इतना लार्ज अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करना पड़ा, समझा? साले कमीने कहीं के, ये सारी की सारी गलती तुम्हारी है, नहीं छोड़ूंगा। पर अब मुझे ये लगता है कि अगर तुम दोनों को साथ में खत्म करना है तो मुझे अपनी पावर को और बढ़ानी पड़ेगी। और ये बोलकर उस डिमन लीफ के पत्तों को खाने लगता है। फिर क्या, पूरा का पूरा पत्ते को ही खा जाता है, जिससे होता ये है कि उसकी पावर कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की बात करें तो सच्ची में यार कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल से बढ़ी जा रही थी। तभी बुढ़ा भी फुल गुस्से में बोलता है कि तुम लोगों ने तो आज हद ही पार कर दी। देखो तुमने ये क्या कर दिया? तुम लोगों ने मुझे इतना फोर्स कर दिया कि मुझे सोल डिवोरिंग डिमन लीफ का सहारा लेना पड़ा तुम लोगों को हराने के लिए। पर आज तुम नहीं बचोगे, खत्म कर दूंगा मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम मर जाओगे। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी सिस्टम को धरते हुए फुल गुस्से में बोलता है कि तो हर माइक के ये क्या बकचोदी है? नहीं बता यार, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? मुझे इस बुढ़े के बारे में रिपोर्ट करना है। ये बुढ़ा हैकर है, साला हैकर, इसलिए बैन कर यार, इसके अकाउंट को बैन कर। और सच्ची में यार, ये मैंने बना कर नहीं बोला, बल्कि ये तो मेन कैरेक्टर का ही डायलॉग था जो कि सिस्टम को बोले जा रहा था। जहां पर अपनी सिस्टम भी बताती है कि नहीं यार, ये कोई हैकर वेकर नहीं है, समझा? ये तो बस सोल डिवोरिंग डिमन लीफ की पावर है जो कि टेम्पररी तौर पर स्ट्रेंथ को बूस्ट कर देती है। पर हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसका पावर जो है ना, ये टेम्पररी तौर पर है। देखना, तुम खुद देखना, जब इस डिमन लीफ की असर कम होगी तब ये बुढ़ा उसके बेगलेस को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। लिटरली में कुछ ज्यादा ही कमजोर हो जाएगा वो, समझा? अरे बोलो तो समझा कि नहीं? यार, और ये सुनकर अपना जो चूसेंग था ना, लिटरली में यार पूरा का पूरा हिल जाता है कि 1 मिनट, क्या कहा तुमने? बेगलेस, वो भी स्ट्रॉन्ग लेवल का बेगलेस? हाँ चलो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस देखो, इसके अब आगे के सिर्फ 2 ही चैप्टर्स बचे हैं। देखो मांगा खत्म नहीं हुआ, लेकिन हाँ बस चैप्टर जो थे वो इतने ही थे। तो हो सकता है कि बाकी के बचे 2 चैप्टर कल आ जाए या फिर दूसरे दिन तो आना ही है, समझे? और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, इसके आगे के चैप्टर जब भी आएंगे मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझे? सो थैंक यू।